फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस पीजीटी और केवीएस पीजीटी और टीजीटी में आपको जो है भर्ती देखने को मिलेगी। एनवीएस में टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस दोनों आएंगी। केवीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की भर्ती देखने को मिलेगी। और अभी जो है आपके जो है रूल्स आए थे, जिसमें बीएड को लेके जो है काफी सारी चीजें आई थी, जिसकी वजह से काफी बच्चे जो है परेशान भी हुए थे, काफी बच्चे खुश भी हुए थे। ठीक है, अब वो जो है यहाँ पे हम एक तो बात करेंगे कि भाई अब की बार कंपटीशन कितना है। कंपटीशन कि भाई अगर बीएड आपका मैंडेटरी होता है तो भाई कंपटीशन कितना रह जाएगा। अगर सारे बच्चे इंक्लूड रहेंगे तो जो कंपटीशन हमेशा से होता है वही कंपटीशन रहेगा। अगर आपका बीएड और सीटेट मैंडेटरी हो जाता है तो मतलब कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन रह जाएगा। जिनकी बीएड है, जिनके पास सीटेट है, वो बच्चों मतलब थोड़ा सा भी अगर एफर्ट्स करते हैं तो भाई किस तरीके से क्वालिफिकेशन, मतलब एक बच्चे पे कितना कंपटीशन रह जाएगा। उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। बीएड आपकी मैंडेटरी है कि डिजायरेबल है। ठीक है, अभी तक आज से पहले एनवीएस केवीएस में कभी भी भर्ती आई है, उनमें कभी भी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगा गया, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफी सारी बातें की हैं। हर पॉइंट्स को, हर चीजों को हमने डिटेल से समझा है। ठीक है, लेकिन नाउ डेज एनवीएस ने तो 2023 में ही अपने रूल निकाले थे और उसके बाद जो है उन्होंने जहां पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट भी निकाली तो उन्होंने जो है बीएड के साथ ही निकाली और टीजीटी में जो है सीटेट। अब जब जो है आपका वहां तो बीएड के साथ आ रही थी, और अब जैसे ही केवीएस ने अपने रूल निकाले उसके बाद तो बच्चों को भाई बहुत ही ज्यादा वो हो गया कि भाई चलो केवीएस का एक मान रहे थे कि चलो बाकी जगह तो ऑप्शन हमारे पास है, बट केवीएस ने भी सेम चीजें, जैसे रूल उनके थे सेम टू सेम उन्होंने भी चिपका दिए। उसके बाद जो है काफी सारे बच्चों में जो है चीजें हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई कंप्यूटर साइंस से बीएड नहीं करवाई जाती है। कुछ स्टेट्स में करवाई जाती है, बाकी स्टेट्स में नहीं करवाई जाती। और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, एनवीएस और केवीएस आपकी सेंट्रल वैकेंसी है, स्टेट वैकेंसी नहीं है। अब बाकी जो फाइनल आपका जैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको जो है इनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कितना कंपटीशन है, क्या है, क्योंकि जब ये सारे रूल्स आए तो उसके बाद मैंने जो है जैसे टेलीग्राम पे, यूट्यूब की पोस्ट पे जो है पोस्ट डाली किस बच्चे की कितनी क्वालिफिकेशन है, अब उसमें से कितने परसेंटेज बच्चों ने क्या आंसर दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, कई बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ मास्टर्स है, क्वालिफिकेशन ओनली मास्टर। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ओनली बीटेक, ठीक है, बीटेक के साथ बीएड, ठीक है, एमटेक, एमएससी, एमसीए के साथ बीएड, ठीक है, बीटेक। अब ये जो बीटेक के साथ है बीसीए भी आ जाएगा और बीएससी भी आएगा। कई बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हैं, बीटेक के बाद बीएससी के बाद बीसीए के बाद किसी बच्चे ने बीएड भी कर रखा है और सीटेट भी क्लियर कर रखा है। तो ये सारे केसेस बनते हैं, ये सारे केस बनते हैं आपके उसके। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्रूटमेंट रूल, अब आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, मेरे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, बट ये रूल आपके मतलब आए हैं एनवीएस और केवीएस में। अगर कोई बच्चा बीटेक, बीसीए, बीएससी, बीएड है तो वो जो है अकॉर्डिंग टू एनवीएस रिक्रूटमेंट रूल वो जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे सीटेट भी मांग लिया है। तो मतलब ये वाला बच्चा फॉर्म भर ही नहीं पाएगा विदाउट सीटेट। अगर सीटेट है तभी भर पाएगा। ठीक है, ओनली मास्टर वाले भी जो है नहीं कर सकते, क्योंकि अब पहले क्या होता था, सिर्फ एक सेक्शन रहता था अगर आपके पास मास्टर डिग्री। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट भी डाल दिया, जो कि मैंडेटरी कर दिया, जो कि हमेशा डिजायरेबल में रहता था वो अब की बार जो है उन्होंने मैंडेटरी में डाल दिया। तो भाई मास्टर वाले भी एलिजिबल नहीं है। पहले बीटेक वाले बच्चे भी पीजीटी का फॉर्म भर पाते थे, केवीएस में पीजीटी टीचर बन पाते थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवीएस में पीजीटी टीचर बने हुए हैं, एनवीएस में पीजीटी टीचर बने हुए हैं, क्योंकि एनवीएस में भी पहले पीजीटी की ही वैकेंसी आती थी, टीजीटी की तो अभी फर्स्ट टाइम आएंगी। तो यानी कि बीटेक वाले बच्चे भी कहीं पर भी एलिजिबल नहीं है। अब जिस बच्चे ने बीएससी, बीसीए, बीटेक किया हुआ है और उसके साथ बीएड भी कर रखा है तो भी बच्चा जो है अकॉर्डिंग टू एनवीएस रिक्रूटमेंट रूल वो जो है आपका टीजीटी में भी नहीं कर रहा। ठीक है, बिलोंग। अब जो है जिसके पास एमटेक है यानी कि मास्टर डिग्री है, एमएससी है, एमसीए है और बीएड है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसके पास मास्टर के साथ बीएड डिग्री है
वो भी 50% मार्क्स के साथ, तो वो बच्चा जो है आप जो है पीजीटी का फॉर्म भर पाएगा। किसका फॉर्म भर पाएगा? पीजीटी का। अगर टीजीटी का फॉर्म भरना है, टीजीटी का फॉर्म भरना है तो आपके पास ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट भी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। अब जहां पे ये केसेस आ जाते हैं, जहां पे ये वाले केस आ जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि भाई आपको कंपटीशन जो है वो आप काफी हद तक मान सकते हो कि 30%, 40% मिल जाए। मतलब 100 में से अगर जो है 1000 बच्चे अप्लाई करे थे, वहीं पर आपको 300-400 बच्चे देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम एक बार जो है मैं पोस्ट भी दिखा देती हूँ कि टोटल कितना कंपटीशन आया है। हाँ जी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है एनएस क्लासेस वाले पे ये पोस्ट भी डाली थी। अगर आपने यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आपने नहीं किया है तो आप जो है कर सकते हो। जैसे ओनली मास्टर वाले 42% है, ठीक है। मास्टर प्लस बीएड वाले बच्चे जो है वो 20% है, कि 20% ऐसे बच्चे हैं। अब 1700 बच्चों ने वोट दिया है, 1700 बच्चों ने वोट किया। 1700 में से सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बीएड है। मैंने क्या बोला कि अगर 100 है तो जो 100% है, तो मतलब जो आपका कंपटीशन रह गया वो 30% रह गया है। इतना ज्यादा कम हो गया, 30 to 40%। जैसे कि मतलब 1700 है तो भाई 20% है। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों जिन्होंने नहीं किया हो यहाँ पे वोट, तो मतलब आप 30 ले लो, आप 40 ले लो, लेकिन इससे ज्यादा कंपटीशन आपका नहीं है, ठीक है। बीटेक, बीसीए, बीएससी, बीएड और सीटेट, भाई जिनके पास सीटेट की डिग्री भी है, तो भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ 12% ही बच्चे हैं। यानी कि जो एनवीएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करेगा, अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12% है, तो भाई आपको 20%, मतलब 20% मैंने ज्यादा बोल दिया, 15% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। अगर 100 बच्चे हैं तो आपको 15 बच्चे ही ऐसे मिलेंगे, ठीक है। 1000 है तो आपको 150 बच्चे मिलेंगे। तो भाई कंपटीशन बहुत ही ना के बराबर है। अब जो है ओनली बीटेक, बीसीए और बीएससी। अब बीटेक और बीएससी, बीसीए वाला बच्चा या बीटेक के साथ बीएड वाला बच्चा, वो तो बेचारा कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकता। ये जो है वो 26% है। तो भाई इस चीज के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो कंपटीशन आपका बिल्कुल जो है 70% हट चुका है। 70% आपका कंपटीशन खत्म हो चुका है। जो बच्चे इधर मैसेज कर रहे हैं, उधर मैसेज, जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्रूटमेंट रूल, अगर किसी की क्वालिफिकेशन पूरी है तो भाई ज्यादा इधर से उधर टाइम वेस्ट मत करो। अगर अब की बार भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, अगर सही में ये चीजें लागू हो जाती हैं और उसके बाद भी अगर आप जॉब नहीं ले पाए, तो भाई वो कमी सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि इतना फिल्टर होने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रही है तो भाई आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही है। अब दिन रात एक कर दीजिए और अपनी तैयारी करो। और जैसे हम लोगों ने जैसे मेल किया है, सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भाई इन चीजों के ऊपर हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि भाई बीएड सभी जगह नहीं होती है, सीटेट कंप्यूटर साइंस में नहीं होता है। तो फिर हमेशा से जो कंपटीशन आया है, मतलब 2022 में जो कंपटीशन था, अभी हमेशा से जो कंपटीशन आया, वही आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो भाई ये था आपका ओवरऑल सिनेरियो कि भाई अगर बीएड लागू होती है तो क्या चीजें होंगी, बीएड लागू नहीं होती तो क्या चीजें होंगी। वो अब आपके ऊपर है कि भाई क्या होना है। बाकी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।